समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कई जगह ताबड़तोड़ सभाएं कर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बहराइच से लोकसभा प्रत्याशी रमेश चंद्र गौतम, खीरी से लोकसभा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा तथा धौरा खीरी से लोकसभा के प्रत्याशी आनंद भदौरिया के पक्ष में विशाल चुनाव जनसभाओं को संबोधित कर भारी बहुमत से जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि 3 चरणों के चुनाव में जनता की नाराजगी देख भाजपा घबरा गई है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगार और भाजपा के भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता इस सरकार के खिलाफ निकल पड़ी है। भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, अब तो अपने लोगों पर हमला करने लगे हैं। अभी तक विपक्ष पर हमला करने वाले भाजपा के शीर्ष नेता अपने के खिलाफ बोलने लगे हैं। एक पार्टी अपनों पर हमला कर रही है तो दूसरी पार्टी अपनों को पद से हटा रही है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पार्टी पर भाषणों के जरिए कई जुबानी प्रहार भी किए। बताओ, जो अपने लोगों को बुरा भला कहने लगे, उनके बुरे दिन आ गए कि नहीं आ गए? और एक दूसरा दल है जो अपने ही सबसे करीब उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ये दोनों दल ऐसे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हम तो अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि बीजेपी तो खुलेआम 400 पार का नारा दे करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है। वही दूसरा दल पीछे से उनका साथ देने का काम कर रहा है। इसलिए बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब मत करना, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए एक एक वोट आप उत्कर्ष वर्मा और साइकिल चुनाव चिन्ह पे देने का काम करना। हाँ, इन्होंने किसानों को धोखा दे दिया, लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ गई, जीएसटी लगा करके और महंगा कर दिया, लेकिन हमारे किसानों की ये मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब सरकार ने फैसला लिया कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, हमारा किसान दुखी हो गया, हम लोग निराश हो गए। हम लोगों को लगा कि ये जो कर्ज माफ होने जा रहा है तो उद्योगपतियों के साथ साथ हमारे किसानों का भी कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम जो बनाया, कानून जो बनाया, वो कानून ऐसा बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका कर्ज तो माफ हो गया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनका लाखों में कर्ज था उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इन्होंने 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, अपने किसानों का पूरा कर्ज भी माफ करने का काम होगा।